नमस्कार। आज हम भारत के शासन तंत्र के आप कह सकते हैं गहराइयों में उतर रहे हैं। एक ऐसे संवैधानिक मोड़ पर बात करेंगे जिसने स्थानीय शासन की पूरी तस्वीर ही बदल दी। हमारे पास एक दस्तावेज है, इसका शीर्षक है पंचायती राज संवैधानिक सशक्तिकरण 1992। तो नाम से ही साफ है, ये दस्तावेज संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 उसी पर केंद्रित है। आज हमारी कोशिश ये समझने की है इस स्रोत के हिसाब से कि आखिर इस संशोधन का असली मतलब क्या था। क्या ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी या इसने सच में जमीनी हकीकत में कुछ बड़ा बदलाव लाया। स्रोत इसे संवैधानिक सशक्तिकरण कह रहा है, तो इस सशक्तिकरण के मायने क्या हैं? ये जानना वाकई दिलचस्प होगा कि इस एक कदम को, जैसे ये स्रोत बता रहा है, इतना अहम क्यों माना गया। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सच में भारतीय शासन के सफर में एक बहुत बड़ा मोड़ था। और स्रोत का जो शीर्षक है संवैधानिक सशक्तिकरण, वो बिल्कुल सही नब्ज पकड़ता है। स्रोत साफ तौर पर बताता है कि 1992 के इस 73वें संशोधन का जो सबसे बुनियादी और कह सकते हैं दूर तक जाने वाला नतीजा था, वो ये था कि इसने पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा। ये शब्द सुनने में तो सीधे लगते हैं, पर शायद उतने हैं नहीं। इसे थोड़ा और खोलते हैं। संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले क्या था और बाद में क्या फर्क आया? मतलब अगर पंचायतें पहले भी थीं, तो इस दर्जे ने ऐसा क्या खास बदल दिया कि ये स्रोत इसे सशक्तिकरण कह रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि असल में यहीं इस बदलाव का पूरा सार छिपा है। संवैधानिक दर्जा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि भाई पंचायतों का जिक्र संविधान में आ गया है। इसका मतलब है कि उन्हें देश के सबसे बड़े कानून यानी संविधान का एक तरह से संरक्षण मिल गया, मान्यता मिल गई। ये किसी आम कानून या सरकारी नीति से बिल्कुल अलग चीज है, ज्यादा मजबूत, ज्यादा स्थायी। अच्छा, इसे आप ऐसे समझिए, संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले क्या था? पंचायतें ज्यादातर राज्य सरकारों की इच्छा पर, उनके बनाए कानूनों पर निर्भर थीं। उनका बनना, उनकी शक्तियां, उनके चुनाव, ये सब बहुत हद तक राज्यों की मर्जी पर टिका था। कई राज्यों में तो सालों साल चुनाव ही नहीं होते थे, या पंचायतों के पास नाम के लिए शक्तियां होती थीं। स्रोत जो सशक्तिकरण पर जोर दे रहा है, वो शायद इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पहले वो सशक्त नहीं थीं। बिना संवैधानिक गारंटी के वो कमजोर थीं। तो आप कह रहे हैं कि संवैधानिक दर्जे ने उन्हें राज्य सरकारों की मर्जी से काफी हद तक आजाद कर दिया, एक तरह की गारंटी मिल गई। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब हुआ कि अब पंचायतों का होना, उनका नियमित चुनाव, आमतौर पे हर 5 साल में, उनमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण और उन्हें कुछ तयशुदा शक्तियां और वित्तीय संसाधन देना, ये सब राज्य सरकारों के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं रहा। नहीं, ये एक संवैधानिक बाध्यता, एक जरूरत बन गया। अच्छा, एक जरूरत। हाँ, स्रोत भले ही इन सभी डिटेल्स में ना जाए, पर ये जो शब्द है संवैधानिक दर्जा, ये अपने आप में इन सभी बातों को समेटे हुए है। ये दर्जा ही वो बुनियाद बना जिस पर ये सारे प्रावधान टिके। ये दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी पहचान नहीं थी, बल्कि इसके साथ कुछ ठोस प्रक्रियाएं, कुछ अधिकार भी जुड़ गए थे, जिन्हें अब अनदेखा नहीं किया जा सकता था। तो ये जो सशक्तिकरण है, ये सिर्फ कागज पर नहीं था, इसने जमीनी स्तर पर पंचायतों के काम करने के तरीके को सीधे तौर पर प्रभावित किया होगा। सही पकड़ा आपने। संवैधानिक सशक्तिकरण का यही मतलब है। जब किसी संस्था को संविधान में जगह मिलती है, तो वो शासन के पूरे ढांचे का एक स्थायी और जरूरी हिस्सा बन जाती है। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वैसे ही पंचायती राज संस्थाएं भी शासन का तीसरा स्तर बन गई। और सबसे बड़ी बात, इसे संवैधानिक मान्यता मिली। तीसरा स्तर। हाँ, इससे क्या हुआ? पंचायतों को एक नई पहचान, एक नई मजबूती मिली। अब वो सिर्फ विकास के काम लागू करने वाली एजेंसी नहीं रही। नहीं, वो स्वशासन की इकाइयां बन गईं, जिन्हें अधिकार सीधे संविधान से मिले थे। स्रोत का सशक्तिकरण पर फोकस करना इसी बुनियादी बदलाव को दिखाता है। अधिकारों का नीचे तक जाना, लोकतंत्र का फैलना और स्थानीय संस्थाओं को फैसलों में शामिल करना। तो अगर हम स्रोत के मुख्य बात को समझें, तो 1992 का 73वां संशोधन एक तरह से स्थानीय लोकतंत्र की गारंटी बन गया। इसने ये पक्का किया कि सत्ता सिर्फ ऊपर के लेवल पर ही न सिमटी रहे, बल्कि गांव और कस्बों तक पहुंचे
और वहाँ की जो संस्थाएं हैं वो मजबूत हों। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो संवैधानिक दर्जा देना असल में विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसे एक मजबूत कानूनी आधार देना था। भारत जैसा बड़ा और इतनी विविधता वाला देश, जहां जमीनी हकीकतें हर जगह अलग-अलग है, वहां स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर पर ही हल करने के लिए मजबूत स्थानीय संस्थाओं का होना बहुत जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। तो संवैधानिक दर्जा इस जरूरत को पहचानता है और उसे पूरा करने का एक ढांचा देता है। अच्छा, और इस ढांचे में क्या क्या शामिल था? मतलब संवैधानिक दर्जे के कारण और क्या हुआ? हाँ, देखिए, इसी संवैधानिक दर्जे की वजह से उदाहरण के लिए राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशंस और राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशंस, इनका गठन अनिवार्य हुआ। ओह हाँ, वित्त आयोग और चुनाव आयोग। बिल्कुल। ये संस्थाएं क्यों बनी? ताकि पंचायतों को वित्तीय रूप से थोड़ी आजादी मिल सके और उनके चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। ये वो तरीके हैं, वो मैकेनिज्म है जो संवैधानिक दर्जे को असलियत में बदलते हैं। स्रोत शायद इन्हीं तंत्रों की ओर इशारा कर रहा है जब वो सशक्तिकरण की बात करता है। सिर्फ दर्जा नहीं, बल्कि उस दर्जे को बनाए रखने और असरदार बनाने वाली व्यवस्थाएं भी। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव लगता है। मतलब सिर्फ पंचायतों का होना ही नहीं, बल्कि उनका नियमित रूप से चुना जाना, उनके पास पैसे का इंतजाम होना और समाज के जो वंचित वर्ग हैं जैसे महिलाएं, SC, ST, उनका प्रतिनिधित्व पक्का होना, ये सब उसी संवैधानिक दर्जे के ताने बाने में बुना गया था। शोध का ये सशक्तिकरण शब्द अब और ज्यादा वजनदार लग रहा है। निश्चित रूप से। और ये कई तरह का सशक्तिकरण था। राजनीतिक सशक्तिकरण, चुनाव और आरक्षण के जरिए, प्रशासनिक सशक्तिकरण, शक्तियों और कामों के हस्तांतरण की संभावना से, और वित्तीय सशक्तिकरण वित्त आयोग के माध्यम से। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि जो नींव थी, यानी संवैधानिक दर्जा, वो मजबूत थी। स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि कैसे एक संवैधानिक प्रावधान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत कर सकता है। तो संक्षेप में कहें, जो दस्तावेज हमारे पास है, पंचायती राज संवैधानिक सशक्तिकरण 1992, वो हमें बता रहा है कि 73वां संशोधन महज एक, आप कह सकते हैं, कानूनी सुधार नहीं था, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र को नीचे तक ले जाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। इसने पंचायतों को, जो पहले शायद राज्य सरकारों की दया पर थीं, उन्हें उठाकर संविधान द्वारा सुरक्षित शासन के तीसरे स्तर पर बिठा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत का जो केंद्रीय संदेश है वो यही है। संवैधानिक मान्यता ने पंचायतों की पूरी हैसियत, उनकी पूरी क्षमता को बदल दिया। इसने उन्हें वो मजबूती और वो स्थायित्व दिया जो शायद किसी और तरीके से मुमकिन नहीं था। ये भारत के जो संघीय ढांचा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने स्थानीय स्वशासन को एक केंद्रीय महत्व दिया। आज हमने इस स्रोत के जरिए ये काफी गहराई से समझा कि कैसे 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सिर्फ पंचायतों के ढांचे को नहीं बदला, बल्कि उन्हें संवैधानिक दर्जा देकर भारत में स्थानीय शासन की नींव को ही मजबूत कर दिया। ये वो संवैधानिक सशक्तिकरण था जिसकी बात ये स्रोत कर रहा है। एक ऐसा सशक्तिकरण जिसने स्थानीय लोकतंत्र को एक नई दिशा दी। हाँ, और ये स्रोत हमें इस महत्वपूर्ण संवैधानिक सशक्तिकरण पर सोचने पर भी मजबूर करता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जो आज भी उतना ही अहम है। क्या सवाल? सवाल ये कि जब हम जमीनी स्तर की संस्थाओं जैसे पंचायतों को संविधान का संरक्षण देते हैं, उन्हें कागज पर अधिकार और शक्तियां सौंपते हैं, जैसा कि इस संशोधन ने किया, तो ये जो संवैधानिक इरादा है और जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच का फासला कितना होता है? संवैधानिक दर्जे से जो शक्ति मिली, जो क्षमता मिली, वो असल में कितनी और कैसे साकार होती है? स्रोत हमें सशक्तिकरण के वादे के बारे में बताता है, लेकिन ये सवाल हमें उस वादे की वास्तविक पूर्ति पर विचार करने के लिए छोड़ जाता है। मतलब संवैधानिक कवच मिल जाना एक बात है, पर उस कवच के भीतर वास्तविक शक्ति का अनुभव होना, वो कितना संभव हो पाता है, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत